जय माता दी दोस्तों, स्टोरी विद किरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए छत्तीसगढ़ की लोक कथा लेकर के आई हूँ। कथा का नाम है बोकरा ले कोकड़ा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए हम प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं, बोकरा ले कोकड़ा। दोस्तों, एक गांव में एक पंडित और पंडिताइन दंपत्ति रहते थे। वे बहुत गरीब थे और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। पंडिताइन गर्भवती थी। उसे एक दिन डूमर का फल खाने का मन किया। वह अपने पति से बोली, यानी कि पंडित जी से उसने बोला, मुझे डूमर का फल खाना है। तब उसके पति पंडित जी ने कहा, मैं गांव में भिक्षा मांगने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ ही चलो। रास्ते में जो डूमर का पेड़ है उसमें से तुम डूमर तोड़कर खा लेना। मैं भिक्षा वगैरह लेकर के आगे चला जाऊंगा और वापस आकर फिर हम साथ अपने घर वापस आ जाएंगे। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। पंडित और पंडिताइन के साथ घर से निकली और रास्ते में पड़ने वाले डूमर के पेड़ के नीचे रुक गई। पंडित भिक्षाटन के लिए चला गया। इधर पंडिताइन उस डूमर के पेड़ में चढ़ी और पका फल तोड़ करके खाने लग गई। तब वह उतर रही थी तो उसका पेट एक सूखे डंगाल के टूटे हिस्से पर पड़ा और फट गया। वह नीचे गिर गई। इधर शाम को जब पंडित भिक्षाटन का वापस लौट रहे थे तो पेड़ के पास जब वह पहुंचे, वहां पंडित जी ने देखा उसकी पत्नी पेड़ के नीचे मरी पड़ी थी। उसका पेट फूटा हुआ था। पास में ही एक नवजात बच्ची और एक बकरी का नर मेमना था। पंडित जी ने उस मेमने और लड़की को घर लाया और गांव वालों को बुलाकर अपनी पत्नी का क्रियाकर्म कर दिया। समयानुसार बच्ची और मेमना दोनों ही बढ़ने लगे। मेमना जल्दी ही बकरा बन गया, किंतु बच्ची अभी छोटी ही थी। दोनों भाई बहन खेलते हुए बढ़ने लगे। गांव वालों ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, तुम इन बच्चों की देखरेख के लिए दूसरा विवाह क्यों न कर लेते। पहले तो पंडित जी ने मना किया, उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ दिन बाद पंडित जी की दूसरी पत्नी से भी एक लड़की पैदा हुई। अब तीनों साथ साथ खेलने लगे और बढ़ने लगे। पंडित जी की दूसरी पत्नी के मन में अपने सौतेली बेटी और बकरे पर हमेशा क्रोध, हमेशा गुस्सा आता था। वह उनके प्रति बुरा व्यवहार करती थी। वह सौतेली बेटी को खाना नहीं देती थी और वह भूखी रहती थी। बकरा इधर उधर चारा चर लेता था। एक दिन वह लड़की अपने भाई बकरे को चराने के लिए जंगल की ओर गई। लड़की बहुत उदास थी। उसके भाई बकरे ने पूछा कि बहन, तुम क्यों उदास हो। उसकी बहन ने कहा कि मुझे मेरी सौतेली माँ खाना नहीं देती। मैं कई दिनों से पेट भरकर खाना नहीं खाई हूँ। बकरे ने कहा कि बहन, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे सिर पर मुक्के से वार करो और जो चाहती हो वह मांग लो। बच्ची हंसी मजाक में ही उसके सिर पर मुक्के से मारकर बोली, लडुआ बतासा। बकरे के मुंह से ढेर सारा लडुआ और बतासा टपक गया। बच्ची उसे खाकर तृप्त हो गई। उसका पेट भर गया। इसी तरह दिन गुजरते गए। लड़की को जो भी खाने का मन होता वह बकरे के सिर पर मुक्का मारती और वह पा जाती खाने के लिए। घर में उसकी सौतेली माँ उसे खाने को नहीं देती थी, किंतु वह बकरे के सिर को मारकर रोज लडुआ पपसी, खीर सोहारी, हलवा पूड़ी खाती थी। ऐसा करते करते वह काफी मोटी ताजी हो गई। इधर उसकी सौतेली माँ की लड़की खाना कम होने के कारण पतली ही रह गई। सौतेली माँ विचारने लगी
कि उसकी जन्माई पुत्री बहुत कमजोर है और यह लड़की काफी हष्ट पुष्ट है, जबकि मैं इसे खाना भी नहीं देती हूँ। उसने इसका कारण पता लगाने के लिए अपनी पुत्री से कहा कि तुम आज उसका पीछा करो, पता लगाओ कि यह क्या खाती है, जिसके कारण काफी तंदुरुस्त है और कुछ कृशकाय हो। सौतेली माँ की पुत्री उस दिन लड़की और बकरे के पीछे लग गई। उसे पता चला कि दोनों एक पेड़ के नीचे रोज जाते हैं। दूसरे दिन उसने आने के पहले ही वह पेड़ पर चढ़ गई। लड़की और उसका भाई बकरा जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंचे, लड़की ने उस बकरे के सिर पर जोर से मुक्का मारा और कहा, हलवा पूड़ी। बकरे के मुंह से ताजा ताजा हलवा पूड़ी बरसने लगा। लड़की हलवा पूड़ी खाने लगी। पेड़ से ऊपर चढ़ी हुई लड़की उनके चले जाने के बाद नीचे उतरी और घर जाकर अपनी माँ को इस वाकये के बारे में सब बता दी। सौतेली माँ ने सोचा, यह बकरे को मार देने से लड़की को भोजन मिलने का आधार भी खत्म हो जाएगा और मैं इसे फिर से परेशान कर सकूंगी। उसने अपने पति से कहा कि इस बकरे की बलि देना बहुत आवश्यक है। पति ने कारण पूछा तो वह कुछ भी बहाना बना दी। पति जानता था कि बकरा उसका पुत्र है, वह उसको मारना नहीं चाहता था, किंतु त्रियाहट के कारण उसे विवश होकर उस बकरे की बलि देने के लिए हाँ करना ही पड़ा। दूसरे दिन बकरा और लड़की जंगल गए। लड़की ने बताया कि भाई, मेरी सौतेली माँ तुम्हारा बलि देना चाहती है। बकरा बोला, तुम चिंता ना करो बहन, बकरे का हर्ष यही होता है। मेरी बलि लेने के बाद तुम मेरी हड्डी को तालाब में ही फेंक देना, फिर मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था लगातार करता रहूंगा। लड़की ने वैसा ही किया जैसा बकरे ने कहा। लड़की ने बकरे की बलि के बाद उसकी हड्डी को तालाब में फेंक दिया। देखते ही देखते वह बगुला यानी कि कोकड़ा बन गया। वह बगुला तालाब से मछलियां निकाल निकाल कर उस लड़की को देने लगा। लड़की उस मछली को आग में भूनकर खाने लगी। इसी तरह रोज उसे मछली मिलने लगा। वह और तंदुरुस्त होने लगी। सौतेली माँ को फिर से शंका हुआ। उसने अपनी लड़की को पुनः बोला कि जाकर देखो, ये लड़की रोज क्या खाती है, कितनी तंदुरुस्त हो गई है। सौतेली माँ की लड़की तालाब के एक पेड़ पर चढ़ गई। उसकी सौतेली बहन जैसे ही तालाब के पार में पहुंची, अपने बकरे भाई का नाम लेकर आवाज दी। एक बकुला उड़ते हुए आया और तालाब से मछलियां निकाल निकाल कर उस बच्ची को देने लगा, जिसे वह भून भून कर खाने लगी। पेट भर जाने पर वह वहां से चली गई। सौतेली माँ की बेटी पेड़ से उतरी और अपनी माँ को यह बात जाकर बताई। सौतेली माँ ने पुनः त्रिया चरित्र किया और उस बकुले को मारने का आदेश दे दिया। दूसरे दिन लड़की ने बगुला को बताया कि भाई, तुम्हें आज मारने वाली है माँ। तब उस बगुले ने कहा कि बहन, तुम फिक्र ना करो, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों को तुम तालाब के पार में गाड़ देना। लड़की ने उसकी हड्डियां तालाब के पार में दबाई। तालाब के पार में एक बड़ा आम का पेड़ उग गया। लड़की उस पेड़ के नीचे जाकर भाई से आम मांगती तो टप से बड़ा सा पका आम टपक पड़ता। लड़की फिर मोटाने लगी। सौतेली माँ को फिर तकलीफ होने लगी कि भाई इतनी तंदुरुस्त कैसे हो रही है ये। उन्होंने पंडित जी से जिद करके उस आम के पेड़ को ही कटवा दिया। आम के कटने से पहले लड़की ने कहा कि मेरी कुछ लकड़ियों को राजा के बाग में जाकर के तुम दबा देना। लड़की ने कहा, भाई, इसी तरह हर बार मेरी सौतेली माँ तुमको मरवाती रहेगी, इसका कोई अस्थाई हल तो निकालो। आम ने लड़की के कान में जुगत बताई। लड़की ने के द्वारा आम की लकड़ियों को राजा के बाग में
दबाने के कुछ दिन बाद वहां लाल भाजी उगाई। राजा के बाग की लाल भाजी को देखकर रानी को उसकी सब्जी खाने का मन हुआ। उस लाल भाजी को खाकर रानी गर्भवती हो गई। उसका एक पुत्र हुआ। कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चा लगातार रोने लगा। किसी से चुप कराने पे भी चुप नहीं हो रहा था। राजा रानी बहुत ही परेशान हो गए। राजा ने पूरे प्रदेश में मुनादी कराया कि जो इस बच्चे को चुप करा देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। लड़की को बकुले ने कान में बताया था कि मेरी हड्डी को राजा के दरबार में दबाने पर उस से पैदा हुआ लाल भाजी को रानी खाएगी तो वह गर्भवती होगी और उसका एक बच्चा होगा। कुछ दिनों बाद वह बच्चा रोएगा। वह बच्चा मैं ही रहूंगा। मैं तभी चुप होऊंगा जब तुम मुझे चुप कराओगी। लड़की यह बात जानती थी। मुनादी सुनने के बाद सारे देश के लोग आए। सभी ने उस बच्चे को चुप कराने का बहुत ही प्रयास किया, परंतु बच्चा चुप ही नहीं हो रहा था। तब वह लड़की राजमहल में गई और बच्चे से बोली, बोकरा ले कोकड़ा होई भैया, कोकड़ा ले आमा रुख, आमा ले लाल भाजी होई भैया, चुप हो जा मोर भैया, चुप हो जा। इसे सुनने के बाद बच्चा खिलखिलाने लगा। राजा खुश हुआ। राजा ने कहा कि आज से तुम इस राज्य की राजकुमारी हो और यह तुम्हारा भाई है। इस प्रकार से लड़की अपने भाई के साथ सुख से रहने लगी। कुछ समय बाद राजकुमारी की शादी हुई। नगर में भंडारा खुला। देश भर के लोग आए और छक कर भोजन किया। बारात धूमधाम के साथ निकली। पंडित के दरवाजे से बारात निकली तो लड़की ने देखा लोग मालपुआ खा रहे थे और पंडित और पंडिताइन और उसकी सौतेली बहन बैठकर पतरी चाट रहे थे। तो दोस्तों, यह प्यारी सी कहानी छत्तीसगढ़ी लोक कथा आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख करके देना बिल्कुल ना भूलें। और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर से मैं एक प्यारी सी कहानी के साथ अगले वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए बोलो जय माता दी।